नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाशगंगा। आकाशगंगा में आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शनिवार 28 अक्टूबर को अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को है। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 तक चलेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस तरह से 28 अक्टूबर को शाम 4:44 में सूतक लग जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। हिंदू धर्म में अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और घर घर जाकर यह देखती है कि शरद पूर्णिमा पर कौन कौन जाग रहा है। इस कारण से शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा और खुले आसमान के नीचे खीर रखने और फिर उसे अगली सुबह खाने का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले पूजा पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें और दान पुण्य करें। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने और उसे चांद की रोशनी में रखने से कई तरह के औषधीय गुण आ जाते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस वजह से ग्रहण की समाप्ति के बाद खीर बनाना ज्यादा शुभ रहेगा। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। इनका अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार और देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शरद पूर्णिमा के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अरविंद जी, बिल्कुल धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है, क्या कुछ खास असर रहेगा इसका? देखिए, खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है जी, इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा विशेष असर शरद पूर्णिमा पे नहीं रहने वाला है। जी, तो ये समझने की आवश्यकता है कि चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटा 41 मिनट ही रहेगा। जी, तो बहुत ज्यादा विशेष असर नहीं है। हालांकि सूतक लगता है, हम हमेशा जानते हैं, खंड ग्रास हो या पूर्ण चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तब भी सूतक लग जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि ग्रहण काल से 5 घंटे पहले, तो 11 घंटे भी मानते हैं, तो कम से कम 5 घंटे पहले मंदिर और बाकी चीजों को बंद कर देते हैं। तो शाम 5 बजे के बाद जितने भी देवालय हैं वो बंद हो जाएंगे। जी, और चूंकि ये चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि को है, शरद पूर्णिमा के समय है, जी, चूंकि चंद्र ग्रहण आता ही पूर्णिमा पे है, परंतु खंड ग्रास है, 2:51 पर इसका मोक्ष हो जाएगा जी, भारत में। जी, तो 2:51 के बाद स्नान ध्यान करें और शरद पूर्णिमा के त्योहार को आप मनाइए। बिल्कुल। हाँ, खीर वगैरह जो बनानी है वो 2:51 के बाद ही बनाइए, क्योंकि ग्रहण काल में कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं बनाया जाता। जी, ग्रहण काल के उपरांत ही बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि जो ग्रहण काल के बाद ही बनाई जाए, लेकिन जैसे शरद पूर्णिमा पर आपने ही कहा है कि खीर बनाने का विशेष महत्व भी है और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी भी जाती है, कि कहा जाता है कि उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। ऐसे में ग्रहण का असर उस पर भी पड़ेगा कि खीर जो चंद्रमा के नीचे रखी जाती है, औषधीय गुण पे कुछ असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल। आप ग्रहण काल के दौरान या शरद पूर्णिमा पे आपने पहले से खीर बना ली है। जी, हमारे यहाँ माना जाता है जब भी ग्रहण होता है तो कुछ ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जी, जो कि विषैले होते हैं। तो आप देखिए कि जितने भी भोज्य पदार्थ है उसमें तुलसी का दल या तुलसी पत्र डाला जाता है। पानी में भी तुलसी का पत्र डाला जाता है ताकि विषैला प्रभाव ना हो। गंगा जल डाल के हर चीज को शुद्ध किया जाता है। तो ऐसे में खीर को रखना अपने आप में एक ठीक नहीं माना जाता। जी, जी अरविंद जी, इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, शरद पूर्णिमा पर कौन कौन से ऐसे शुभ काम है जो किए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, शरद पूर्णिमा पे चूंकि ग्रहण है, जी, ग्रहण काल में चूंकि शरद पूर्णिमा रात्रि काल में ही आती है, रात को 8 बजे के बाद ही चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तो आप ग्रहण काल में 5 बजे से लेके मध्य रात्रि 3 बजे तक कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं आप। जी, तो इसलिए शुभ काम को करने से हमेशा बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इस बार कोई शुभ काम शरद पूर्णिमा पर नहीं हो पाएगा। सवाल एक और है, शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है?
कोजागरी माने आप सोचिए कि ऐसी शक्तियां जो जी। जिनको आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ प्रकट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपनी विशिष्ट स्थिति में होते हैं, जी। परंतु इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण चूंकि राहु, चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल इस स्थिति में रहेंगे कि कहीं ना कहीं चंद्रमा बेहद परेशानी में रहेंगे, तो इस बार थोड़ा सा शरद पूर्णिमा का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना अमूमन पाया जाता है। बिल्कुल। और चंद्र ग्रहण के सूतक के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किन चीजों से बचना चाहिए? देखिए, सूतक काल में चूंकि भोजन नहीं किया जाता, भोजन जो भी करना है सूतक से पहले कर ले। सूतक के समय भोजन नहीं किया जाता, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ये एक प्रकार से आप अपने जीवन में यदि किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। जितना आप पूजा पाठ करेंगे, यदि उदाहरण के तौर पर आप यदि किसी देवता का 100 बार नाम लेते हैं, जी। तो उसमें कम से कम 10 गुना वृद्धि हो जाती है, यानी वो 1000 के बराबर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशिष्टता होती है। ग्रहण काल में किया गया पूजा पाठ आपके जीवन में उस प्रकार का होता है जैसे बैंक में आप एफडी बनाकर रख देते हैं बिल्कुल। और जब आपको वक्त जरूरत होती है तो एफडी को आप तोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो आप यदि इस ग्रहण काल में जो भी पूजा पाठ जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जी। उसके निमित्त आप जितना पूजा पाठ करेंगे वो आपके लिए एक एफडी बन जाएगी। जी। और उस एफडी को आप जब चाहेंगे तब आप प्राप्त कर लेंगे और आपके जीवन की समस्याओं का एक प्रकार से समाधान भी माना जाता है। सूतक काल के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वैवाहिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको खास तौर से उनके पेट पर जो है लाल रंग का गेरू उनको लगाकर ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां पे जो नवजात शिशु है उसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई असर ना पड़े। जी। उससे बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता जी। है। जी तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि चंद्र ग्रहण पे कोई शुभ काम इस बार नहीं कर सकते, लेकिन चंद्र ग्रहण का असर भी कम होगा। तो बड़ा जी सवाल यहाँ ये है कि चंद्र ग्रहण का असर कम होगा लेकिन बचने की भी जरूरत है। जी और जैसा कि आपने बिल्कुल। बताया है कि चंद्र ग्रहण जो है खीर इस बार बना सकते हैं, लेकिन जो ग्रहण काल रहेगा या सूतक समय रहेगा उस समय खीर बनाने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा, बाद में ही बनाई जाएगी तो ही उचित रहेगा उसके लिए, जैसा कि आपने बताया। यहाँ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, चंद्र ग्रहण तो देखिए हमेशा चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक पूर्ण होता है और एक खंडग्रास जी। होता है ना। पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि वो पूरे समय आपके ऊपर रहेगा बिल्कुल। और खंडग्रास का मतलब होता है टुकड़ों में, खंड जी। माने खंड खंड में ग्रसित करते हैं राहु, जी। इसलिए वो खंडग्रास ग्रहण माना जाता है। इसमें चूंकि सबसे ज्यादा जो सूर्य ग्रहण होते हैं उसी के प्रकार होते हैं जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, पर चंद्र ग्रहण तो 2 ही प्रकार के होते हैं। जी। जी पंडित जी, और एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे मैं, शरद पूर्णिमा को खीर का इतना विशेष महत्व क्यों है? देखिए, शरद पूर्णिमा, चूंकि शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और ये एक प्रकार से वो ऋतु होती है जिसमें शीत माने ठंड गुनगुनी होती है, गर्मी लगभग समाप्त हो जाती है और वर्षा लगभग समाप्त हो चुकी होती है। जी। तो शरद ऋतु को माना गया है कि एक प्रकार की ऐसी ऋतु होती है जिसमें किया गया कोई भी कार्य बेहद शुभ होता है। जी। आप देखेंगे हमारे यहाँ 12 पूर्णिमा आती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होती है। जी। क्योंकि आप देखेंगे इस समय सूर्य नीच का होता है, यदि हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें बिल्कुल। तो सूर्य नीच का होगा, यानी वो हमेशा तुला राशि में होगा और चंद्रमा मेष राशि में होगा। और आप देखिए जब सूर्य और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के सम्मुख भाव में होते हैं, जी। ठीक उसी समय आप देखेंगे कि बुध और शुक्र की जो स्थितियां होती हैं वो भी बड़ी अद्भुत होती हैं। तो ग्रहों की ये स्थितियां विशिष्ट रूप से चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं और चंद्रमा से ऐसा माना जाता है कि अमृत वर्षा होती है। और यदि आप इस काल में खीर इसलिए रखी जाती है क्योंकि चंद्रमा को जो सबसे ज्यादा प्रिय रंग है वो श्वेत रंग उनको पसंद है। तो श्वेत रंग की जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हैं खासतौर से खीर बना के रखी जाती है ताकि वो एक
प्लेट में चौड़े रंग में फैल जाती है, ताकि अमृत की जो वर्षा हो वो खीर के कण कण में विराजमान हो जाए। जी। और उसका जो औषधीय गुण इतना जबरदस्त होता है कि आप उसको यदि 3 महीने थोड़ा थोड़ा करके फ्रिज में रख के खाते रहें, जी। तो आप जो 4 महीने आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आनी है, जी। या आपके जीवन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अस्थमा है, बहुत सारे लोगों को श्वास की बीमारी है, ये सब चंद्रमा के कारण होती है। बिल्कुल। तो इससे जातक को इन बीमारियों से निजात मिलती है। बिल्कुल। तो आप यदि चंद्रमा के सम्मुख खीर रखेंगे, चूंकि उस समय भगवान कृष्ण को बिहार भी कराया जाता है, जी। लेकिन चूंकि सूतक काल रहेगा तो बिहार कराने के लिए आपको 3 बजे के बाद उनको स्नान ध्यान कराकर, जी। या रात को स्नान कराने से बचें, तो उनको केवल सेंट यानी हम जिसको सुगंधित द्रव्य कहते हैं जी। उसका उनको स्पर्श कराकर उनको बिहार कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, बिल्कुल तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि जो जानकारी आपने दी है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया भी है, इससे बचाव के आपने उपाय भी बताए। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। जैसा कि पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि शरद पूर्णिमा पर क्या-क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हालाँकि इसकी जो छाया है, केवल छाया है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। शरद पूर्णिमा को महारास की रात भी कहते हैं और माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस रात में गोपियों के साथ महारास किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने आती है और इसीलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमारे आज के खास कार्यक्रम आकाशगंगा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।